DU8000 50, 55, 65 और 85 इंचज़ में ऑफिशियली अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में इसको रिव्यू करूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, क्या नई चीज़ आई है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर परचेज़ करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो DU7000 परचेज़ करें या DU8000 परचेज़ करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंफ्यूजन भी आपकी दूर कर दूंगा, जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा इन दोनों मॉडल का मैं डिटेल में भी वैसे कंपैरिजन बनाऊंगा। तो परचेज़ करना है तो मैं इस वक्त बहादुराबाद शोरूम में खड़ा हूँ। इसके अलावा हमारा लाहौर में भी शोरूम है, क्लिफ्टन में, कराची क्लिफ्टन तीन त्यौहार के पास है, और हमारा हैदराबाद में भी शोरूम है। डिफरेंट सिटीज़ में हमारे शोरूम है। आप कमेंट करें, हम आपको गाइड कर देंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। DU8000 को हमने अनबॉक्स कर दिया है, डिस्प्ले पे लगा दिया है। इसका रिव्यू करने से पहले मैं आपको इसका रिमोट दिखा देता हूँ। इट्स वेरी क्यूट और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। और इसके ऊपर अगर आप रिमोट को क्लोजली देखें, इसमें 4 बटन दिए हुए हैं दैट मेक योर लाइफ वेरी ईजी। कि अगर आपको नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करना है, प्राइम वीडियो इस्तेमाल करना है, या ब्राउज़र ओपन करना है, या आपको डिज़नी प्लस ओपन करना है, तो सिंपली एक बटन के थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन के थ्रू आप कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़, वॉइस कमांड कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ ये सोलर रिमोट है। आपके जो रूम की लाइट्स हैं या फिर जो सनलाइट है उससे ये चार्ज हो जाता है। उसके अलावा आप टाइप सी के थ्रू भी इसे चार्ज कर सकते हैं। वेरी क्वाइट ब्यूटीफुल रिमोट। अब हम DU8000 के डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। DU8000 में 2 स्टेप टेबल स्टैंड इस्तेमाल हुआ है। ये स्क्रूलेस टेबल स्टैंड है। इट्स वेरी गुड इन बिल्ड क्वालिटी के, आराम से इसने 65 इंच को उठाया हुआ है। एंड दी अनदर थिंग इसकी हाइट एडजस्टेबल है 1 इंच तक के मीन्स आप टीवी को 1 इंच ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। आई वुड से 1 इंच ऊपर रखें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। और उसके अलावा ये एयर स्लिम डिज़ाइन है। एयर स्लिम आई रियली लाइक एयर स्लिम डिज़ाइन। DU7000 एयर स्लिम नहीं है। एयर स्लिम इसलिए कि काफ़ी पतला, आप इसे वॉल से आप लगाएंगे तो काफ़ी क्लोजली अटैच हो जाएगा। साइड से देखेंगे बहुत आपको ये थिन लगेगा। आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और ये 3 साइडेड बाउंडलेस डिज़ाइन है जिसकी वजह से आपका जो पिक्चर का एक्सपीरियंस है वो ब्रॉडर होता है। और इसके अलावा इसमें केबल मैनेजमेंट भी दिया हुआ है कि अगर आपने टेबल टॉप किया हुआ है या वॉल पे लगाया हुआ है, आप इजीली जो केबल्स हैं उसको आप केबल मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। DU8000 के हम कलर्स की बात करते हैं। DU8000 में जो कलर टेक्नोलॉजी है क्वाइट वेरी बेटर देन DU7000। DU7000 में फुल कलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, जबकि DU8000 में क्रिस्टल डायनामिक कलर है। क्रिस्टल डायनामिक कलर बेसिकली 1 बिलियन कलर के ऊपर ये काम कर रहा होता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस लाइक के जो कलर का जो इनपुट होता है उसके ऊपर ये काम करता है, फिर जो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है वो एनहांस आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। मैं एक डेमो भी लगा देता हूँ। एज यू कैन सी ये डेमो कैमरा रिकॉर्डेड है। अगर आप इसे नेकेड आई से देखेंगे तो यू विल फील द मोर एनहांस रिजल्ट। इसके अंदर पिक्चर आप डायनामिक आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहें मोड। मैं वैसे स्टैंडर्ड रखता हूँ यूजली, सम टाइम मैं डायनामिक भी यूज़ कर रहा होता हूँ। एक्सपर्ट सेटिंग दिखा सकता हूँ। अगर इफ़ यू आर गुड इन योर टीवी यू कैन मैनुअली कंट्रोल द सेटिंग ऑफ योर टीवी। DU8000 की कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट को मैं एम्फेसाइज इस वजह से करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स की डिटेल देख रहे होते हो, आप फॉर एग्जांपल रात के वक्त टीवी देख रहे हो, लाइट ऑफ करके टीवी देख रहे हो और कोई डार्क कंटेंट है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट की डिटेल होती है वो मर्ज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो आपके वाइट कलर है उसके अंदर आपकी कॉन्ट्रास्ट की डिटेल तो ज़्यादा मर्ज नहीं हो रही, या अगर डार्क कंटेंट देख लो जिसमें अंधेरा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है तो उसमें तो डिटेल मर्ज नहीं हो रही। एंड DU8000 में कॉन्ट्रास्ट इन्हांसर इस्तेमाल हुआ है। वो उसका काम ही यही है कि जो कंटेंट की जो कॉन्ट्रास्ट है उसको इम्प्रूव करे, उसको इन्हांस रिजल्ट आपको दिखाए। अब बात करते हैं HDR की, पीक ब्राइटनेस की। इस क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर टीवी हर वक्त हम रूम लाइट ऑफ करके नहीं देखते हैं, या बाहर से फॉर एग्जांपल अभी जो जितने भी डेमो हैं मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ उसमें बाहर से भी लाइट आ रही है और यहाँ पे लाइक इन्वायरमेंट में यहाँ पे भी लाइट्स ऑन हुई हुई हैं। तो आपका टीवी अगर अच्छा रिजल्ट देता है तो इतनी जो एक्सटर्नल लाइट है उसका इफेक्ट टीवी के ऊपर नहीं होता। इसकी वजह ये होती है टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, पीक ब्राइटनेस अच्छी है। एज यू कैन सी दी डेमो, DU8000 के ऊपर इतनी लाइट्स होने के बाद भी आप अच्छे से कंटेंट देख रहे हैं। इवन ये कैमरा रिकॉर्डर है, इसके बाद भी आप DU8000 के ऊपर कलर, कॉन्ट्रास्ट, इसकी ब्राइटनेस आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDR की। गेमिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, मूवीज़ अब मोस्टली HDR में है और HDR इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि HDR की वजह से कंटेंट आपका मज़ीद अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट एक स्ट्रीट है, एक गली है, वहाँ पे एक लाइट जल रही है, सिर्फ एक पोल लगा हुआ, एक लाइट जल रही है। उस स्पॉट को जहाँ पे लाइट जल रही है ना, जो ग्लो हो रहा है, उसको कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से आपका टीवी दिखा रहा है, इस डिपेंड ऑन द HDR ऑफ द टीवी।
तो जो कंटेंट एशिया सपोर्टेड हैं आप वो DU8000 के ऊपर अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अदर गेमिंग, मूवीज, स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड सो ऑन। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके टीवी का प्रोसेसर अच्छा है तो आप टीवी को अच्छे से एंजॉय करते हो। लिटरली अगर आपके टीवी का प्रोसेसर अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल जो चाइनीज़ टीवी आते हैं, डिफरेंट चाइनीज़ ब्रांड आते हैं जो थोड़े से कम पैसों में आपको 4K टीवी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें मसला क्या होता है, जब आप उस पर ऐप इंस्टॉल करने लग जाते हो तो फिर वो बाई टाइम स्लो होने लग जाता है। फिर लिटरली आप एक ऐप से लेके दूसरी ऐप पे जाते हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप वेट करो तो भाई ये ऐप बंद हो तो मैं दूसरी ऐप के ऊपर जाऊँ। सैमसंग में ऐसा नहीं है, इसके ऊपर आप मल्टीपल आपने ऐप ओपन करी, फॉर एग्जांपल मैंने नेटफ्लिक्स ओपन किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट एक बटन के ऊपर मैं इसके ऊपर प्राइम वीडियो पे जा रहा हूँ तो वो आपको स्विच कर देता है, फ़ोन से ऐप पे ले आता है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ता है। और ये मैं बात आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग की टीवी आई एम यूजिंग फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टीवी अगर मैं उसे 4 साल बाद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना तो वो ना स्लो होता है ना हैंग होता है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर। तो DU8000 के अंदर भी क्रिस्टल 4 के प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ हुआ है। एंड अनदर बेस्ट थिंग, आप इसके ऊपर जो HD कंटेंट देख रहे हो उसके रिजल्ट को भी आप स्केल कर रहा होता है, उसकी रेजोल्यूशन को भी आप स्केल कर रहा होता है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। अब हम इस टीवी का जो स्मार्ट फीचर है, ये टाइजन बेस्ड होता है, जो इतना इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइजन बेस्ड है, इसी वजह से इसकी जो ऐप्स हैं वो काफ़ी स्मूथली चल रही होती हैं। तो अब हम इसके स्मार्ट फीचर भी देख लेते हैं। दिस इज़ द मेन्यू, जो आपकी रिसेंट ऐप्स होती हैं वो सामने ही आपके आ रही होती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब। मैं जो आपको बात कर रहा था कि एक ऐप से दूसरी ऐप पे जाने का, भी देखिए मैंने प्राइम वीडियो ओपन किया। प्राइम वीडियो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, और ये साइन इन मैंने किया हुआ भी नहीं। अभी मैं देखिए प्राइम वीडियो ओपन कर रहा था, देखिए मैं मेन्यू पे आके फ़ौरन मैं नेटफ्लिक्स पे आया और नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। सो दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इसने कितनी स्मूथली एक ऐप से मैं दूसरी ऐप के ऊपर आ गया हूँ। अभी मैंने दोनों साइन इन नहीं किए हुए। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे जाना है, ये आप इसकी स्पीड देखें, एज यू कैन सी ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसने कितनी जल्दी इसने यूट्यूब ओपन करके दे दिया। डेली प्लस में आपको दिखा देता हूँ। डेली प्लस इज़ वेरी कूल थिंग। इसके ऊपर हम एक ट्यूटोरियल भी बनाएंगे। इसके ऊपर आपको अगर रिमोट पीसी के तौर पे आपको यूज़ करना है और आपको अपने टीवी को कंप्यूटर बनाना है तो यू लिटरली यू कैन मेक दैट। आपको एक ब्लूटूथ माउस और आपको चाहिए होगा कीबोर्ड। इसके अलावा आप मैक भी इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मैक का काम भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। इट्स क्वाइट वेरी यूज़फुल ऐप कि आप टीवी के ऊपर आप अपने ऑफिस में रख दो, घर में रख दो, वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आप इजीली से यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर दी वेरी क्वाइट यूज़फुल ऐप। इसके अलावा स्मार्ट थिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मार्ट थिंग इज़ लाइक you can control other devices like your washing machine through your TV. It's quite very good कि आप रूम में बैठ के अपने वॉशिंग मशीन आपको बंद करनी है, स्टार्ट करनी है तो you can do that. इसका एक ट्यूटोरियल मुझे बनाना पड़ेगा, I'll do that. ठीक है। इसके अलावा ये मैप व्यू भी आ गया, 3D मैप व्यू भी इसके अंदर आ गया कि आपके कमरे के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसके थ्रू आपका ये साइन इन मुझे करना पड़ेगा या डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी। अभी करी नहीं है लेकिन इसका हम एक अलग से ट्यूटोरियल बना देंगे। तो आपको 3D मैप व्यू के थ्रू आपको ये होम को, घर को दिखा रहा होता है। तो दिस इज़ अ स्मार्ट थिंग, वेरी कूल ऐप। और फ्लैक्सिट ये परचेज ऐप है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, समहाउ यू डोंट गो टू जिम, यू डोंट फील कंफर्टेबल कि आप जिम जाके एक्सरसाइज करो, आपको घर में ही करनी है तो फ्लैक्सिट के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ से आपको लेसन मिल जाएंगे। और सर कनेक्शन के अंदर आप देख लें, इसमें आप एप्पल एयरप्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टीवी। DU8000 के रिमोट में वॉइस कंट्रोल भी है, बिग्सबी है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ रिमोट के अंदर। बिग्सबी के थ्रू आप टीवी को वॉइस कमांड कर सकते हैं। इट्स लाइक यू नो अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। सो दिस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ DU8000 टाइजन OS। और यू कैन सी कि एक ही पेज पे सारी चीज़ें आपकी ऐप आ रही होती हैं, कितना स्मूथली चल रहा होता है, आपके सजेशन भी दे रहा होता है आपके रीजन के लिहाज से, आपकी हिस्ट्री के लिहाज से। खैर ये मैंने अभी देखा नहीं है, ये अभी इंस्टॉल किया है तो ये रीजन के लिहाज से ही दिखा रहा है। अब गेमिंग फीचर के हवाले से बात कर लेते हैं। DU8000 के ऊपर हमने गेमिंग करी है, PS5 कनेक्ट किया है। DU8000 60 FPS प्रोवाइड करता है, 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 60 FPS आप गेमिंग कर रहे होते हैं
DU8000 120 FPS नहीं देता क्योंकि इसमें VR अवेलेबल नहीं है और HDMI 2.1 सपोर्टेड, लेकिन स्टिल यू कैन प्ले गेम्स ऑन 60 हर्ट्ज। एज यू नो कि मोस्टली गेम 4K रेजोल्यूशन के ऊपर 60 FPS के ऊपर चल रहे होते हैं। DU7000 में VR अवेलेबल है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, वो DU7000 में वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। मैं इमोशंस की बात करता हूँ, इफ़ यू लाइक एक्शन मूवीज, एक्शन सीरीज, तो DU8000 के ऊपर आप इसके मोशन हर्ट्ज 50 हर्ट्ज हैं, स्टिल यू कैन एंजॉय एक्शन मूवीज, एक्शन सीरीज ऑन DU8000। लाइक इसके ऊपर जो मोशन होता है, जो स्मूथनेस होती है, यू कैन हैव लाइक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा होता है, लाइक ट्रैवल करके जा रहा होता है, एक्शन सीक्वेंस होता है, तो स्मूथ आपको फील हो रहा होता है। मींस आप DU8000 के ऊपर एक्शन सीन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ साउंड टेक्नोलॉजी की, इससे पहले आपने डेमो सुना है। आई रियली लाइक द साउंड ऑफ दिस टीवी। इसकी जो मेन वजह है वो इसका सराउंड है। जो सराउंड जो फील होता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट दिया हुआ है, जिसके थ्रू आपको एक सराउंड फील हो रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर भी है, जिसके थ्रू जो कंटेंट होता है वो उसको वॉइस को इम्प्रूव करके आपको दे रहा होता है, उसके साउंड को इम्प्रूव करके दे रहा होता है। तो दिस टीवी हैज़ डेसेंट साउंड, लेकिन मैं वैसे आपको होम थिएटर या साउंड बार ही रिकमेंड कर रहा होता हूँ, क्योंकि अगर आपका 5.1 चैनल नहीं है, अच्छा साउंड बार नहीं है, जिसके मैं ट्यूटोरियल वीडियो सेपरेटली बनाए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा नहीं आप लोग क्या मिस कर रहे होते हो। सो डू चेक इट आउट साउंड सिस्टम प्लेलिस्ट। टीवी के इनपुट्स की बात कर लेते हैं। DU8000 के अंदर 3 HDMI पोर्ट हैं, 2 USB पोर्ट हैं, एक ऑप्टिकल आउटपुट है। इसके अलावा इसमें इथरनेट LAN अवेलेबल है, एनालॉग ट्यूनर अवेलेबल है, डिजिटल ट्यूनर जिसके थ्रू आप डिश कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट रिसीवर। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ, DU8000 आप क्यों परचेज करोगे? सबसे पहला रीज़न, अगर आप कोई चाइनीज़ 4K टीवी यूज़ कर रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर आप इसकी परफॉर्मेंस में खुश नहीं होगे, या 4K टीवी पर आना चाह रहे हो, आपको अपना बजट भी देखना है, आप क्यों क्वांटम डॉट पे नहीं जा सकते। DU8000 इज़ द राइट चॉइस फॉर यू, जिसके ऊपर आप अच्छे से कलर एंजॉय कर सकते हो। 1 बिलियन कलर के ऊपर ये काम कर रहा होता है बिकॉज ऑफ द क्रिस्टल डायनामिक कलर टेक्नोलॉजी, एंड इट्स क्वाइट बेटर दैन DU7000 कलर्स। और इसके अलावा इसके जो रिमोट है, इट्स क्वाइट वेरी यूज़र फ्रेंडली रिमोट। लिटरली आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, किसी भी डायरेक्शन से आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इस रिमोट को। और इसके अलावा इसका जो HDR है, इसके जो कॉन्ट्रास्ट हैं, इसकी जो ब्राइटनेस है, क्वाइट वेरी गुड। बट या ये 60 FPS के ऊपर काम कर रहा होता है, लाइक गेमिंग के लिहाज से जो गेमर्स आते हैं वो जान सकते हैं। तो ओवरऑल आई डेफिनेटली रिकमेंड DU8000। इट्स अ वेरी गुड टीवी। अगर आपका बजट लाइक क्वांटम डॉट का नहीं है, यू कैन गो फॉर इट बिकॉज ऑफ साउंड, कलर एंड दी स्मार्ट फीचर। इसके काफ़ी स्मूथ है, स्मार्ट फीचर मैंने आपको इसके चला के दिखाएं। कोई भी अगर ट्यूटोरियल किसी भी फीचर का जानना हो, कमेंट कर दें, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी इशू हो, किसी भी चीज़ को समझने नहीं आ रही हो, तो कमेंट कर दें, मैं आपको उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूंगा। तो अगर परचेज़ करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो मीनवाइल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, होपफुली वो Q70D या 60D होगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।